खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सबों पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदाम का शुक्र हो। अजीजों, इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस में से आज अपने मज़मून को जानें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो हमारे मसीही बहन भाई इस बात का एतराज़ कर रहे थे कि भाई आपको भी इन रोज़ों के अयाम पर बोलना चाहिए, रोज़ों के बारे में तालीम देनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से मसीही बहन भाई इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सीज़न वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं और हकीकत भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आप पर फजल किया है और आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं। और थोड़े से दिन मसरूफ चल रहे हैं, कुछ सवालात जो है रोज़ों के मुतालिक जो है हमारी नज़र किए गए हैं, उनका जवाब जो है हम बाइबल मुकद्दस में से आपको देंगे। मेरे ख्याल से 30-35 सवाल जो है हम तक आ चुके हैं। हम उनका जवाब जो है बहुत जल्द जो है 1-2-3 दिन में उस चीज़ को रेडी करके आपको देंगे कि बीमारी में रोज़ा रख सकते हैं या किस हालत में रोज़ा रख सकते हैं, किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए, कितने रोज़ा और कौन कौन से टाइम पर रोज़ा रखा जा सकता है, हमारे लिए क्या बेहतर है। इन चीज़ों को, इन सवालात को हम जानेंगे। अगर आपका भी अगर सोशल मीडिया पर कोई देख रहा है तो आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे जो है हमसे राब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालात का जवाब कलाम मुकद्दस के मुताबिक दें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मजमून देखिए, आंसर योर क्वेश्चन, ये आपके सवालात का जवाब जो है खुदा के कलाम मुकद्दस अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम उस चीज को बयान करेंगे। आए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है, याद रख लीजिएगा, आज का मजमून हमारे लिए बहुत ही खास है। आज का मजमून जो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, ये हमारी जिंदगी को तब्दील करेगा। कहे आमीन। आमीन। जी सब तैयार हैं? जी हाँ जी, सब तैयार हैं जी आज के खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आज खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है। आज का जो हमारा मजमून है वो है खुद शनासी, इंट्रोस्पेक्शन। इसकी तारीफ जो है आज हम जानेंगे। इसकी तारीफ क्या है जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है। टू नो वनसेल्फ, खुद को पहचानना। आज मैं आपको बताना चाहूंगा जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल, समझे इस चीज को, जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल जो है, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल जो है, सुने जरा आप सब इधर गौर कीजिएगा। आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल जो सवाल है वो है खुद को पहचानना। टू नो वन सेल्फ। समझ आ रही है? अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, यही है जो हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल है। और इस बात को जानना कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, मेरी हैसियत क्या है, इस चीज को जानना सबसे मुश्किल होता है। आज मैं दुनिया को देखता हूं तो लोग आज के दौर में अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम देने के बजाय 24 घंटे अपने घरों में ड्रामे देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, और फिर यहां तक कि शख्सी गुफ्तगू है वो खत्म हो चुकी है। आप जिस दौर में चल रहे हैं, ये 2025 की बात कर रहा हूं, या इस सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें उसको अरूज मिल चुका है ना, इसमें लोगों ने अपने आप को पहचानना खत्म कर दिया। क्यों जी? अगर मैं खिदमत के हवाला से बात करूं तो लोगों ने सोशल मीडिया से हफ्ते को बैठते हैं और सोशल मीडिया से देखकर मैसेज तैयार कर लेते हैं। खानबीन की बात यह है, खुदा से नहीं पूछते। बात तो यह है खुद को पहचानना। अब बात यह है, क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है,
मेरा बच्चा जो है, हर माँ बाप इस चीज को सोचने के बजाय मेरा बच्चा जा कहां रहा है, मेरा बच्चा कहां से आ रहा है, इस चीज को जानने के बजाय, पहचानने के बजाय हम अपनी दौड़ में भाग रहे हैं। हमारी आज का असूल पता है क्या है? हमारा असूल ये बना हुआ है, हमारी जिंदगी का असूल जो है कि भाई मेहनत करनी है, बच्चों को 3 वक्त की रोटी खवानी है, उनको स्कूल छोड़ना है या यूनिवर्सिटी तक उनका रुझान करना है, उधर मुंह कर देना बच्चों का बस, और यही लाइफ है। आप बताएं, आप मुझे बताएं, क्या यही लाइफ है? मैंने कहानी जहां से शुरू की है ना, वो ये है कि खुद को पहचानना। हमारी जिंदगी में ये मौका आना बहुत जरूरी है। अपने आप को टाइम दे, अपने आप को पहचाने कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। पिछले दिनों में मुझसे कोई सवाल कर रहा था कि भाई अपने आप को पहचानो, अपने आप को, अपनी रोया को पहचानो। मैंने कहा देखो भाई, बात पता है क्या है, ये सवाल जिनको खुदा के कलाम का पता ही नहीं होता, सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि जिन्होंने खुदा के कलाम का पता नहीं ना होता, वो ऐसा सवाल करते हैं, और ये जवाब भी उन लोगों के लिए है जिनको खुदा का पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मुझे खुदा ने बनाया है ना, तो मैंने खुद की पहचान की है कि मुझे क्यों बनाया है। हर इंसान के अंदर खुदा ने अलग अलग सलाहियात रखी हैं, लेकिन हम खुद को पहचानते नहीं। हमारे नजदीक जो है ये रोटी पानी, शादी ब्याह, बच्चे, और फिर उनकी स्टडी करवाना, और फिर वो ही दौर में जैसा साडी नस्लों के विच एक गल पा दी जाती है जी, क्यों के लिए जो है खाना पीना का इंतजाम करना, यही लाइफ है, ये मसरूफ लाइफ, वो चलना शुरू हो जाती हो गई ये। लेकिन क्या इस दौरान में खुद को पहचाना? हां, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि जब इंसान अपने आप को फील करता है मैं अकेला हूं। हो सकता है कि फैमिली बाहर गई है, या आप कहीं तन्हाई में बैठा है, या फिर कोई इंसान आपको धोखा दे चुका है, या किसी ने आपकी दिल आजारी की है, या आपका दिल टूट चुका है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बन गई है, और वही वक्त होता है कि खुद को पहचाने, खुद को देखें, खुद पर गौर करें। सानू ते घबराहट होने लग पैंदी, फिर असीं की करने, एलसीडी का बटन ऑन किया, मोबाइल में फाड़ लिया, चलाना शुरू कर दिया, या फिर क्या चीजों को डिलीट करना शुरू कर देते हैं जिंदगी में से, वो मोबाइल में से डिलीट करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है कुछ चीजें डाउनलोड या फिर देखना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी दोस्त को बुला लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, या बाहर चले जाते हैं जब सोचने का वक्त आता है, या फिर पता है क्या करते हैं, हम चाय पर चले जाते हैं। समझ आ रही है? मैं भी चला जाता हूं। मिसाल बता कि हम चाय पर चले जाते हैं, क्या करते हैं? लेकिन आपको बताना चाहूंगा, मुझे सोचने के लिए 22 घंटे भी मिल जाते हैं अगर मैं 1 घंटा निकाल भी लूं तो। ये बात जो है अपने जहन में याद। लेकिन क्या होता है, फिर वापस उस टॉपिक पर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपना ध्यान जो है, अपना फोकस चेंज कर देते हैं, खुद को पहचानने के बजाय हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। ये सोशल मीडिया के दौर में, ये सोशल मीडिया का दौर हमें इतना अपने अंदर दबाव में रखे हुए है कि हम इस दुनिया से बाहर आ ही नहीं पा रहे, खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। हम इतने, वो सादा लफ्जों में कहूं, सोल हो चुके हैं। यही पंजाबी का वर्ड है, सोल हो गए हैं, कि हर काम सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दे देता है। वही दौर गए जिसमें तलाश की जाती थी खुद को पहचानने की, गए दो। सोचना कि ये बच्चे जो खुदा ने मुझे दिए हैं, ये बच्चे जो खुदा ने मुझे दिए हैं ना, समझ रहे इस चीज को? खुदा ने जो बच्चे मुझे दिए हैं,
तो क्या मैं उसकी तरबियत खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक कर रहा हूं? मेरा बच्चा मेरे सामने झूठ बोल रहा है, क्या मैं उस पर हंसूं? और मैं यहाँ पे बहुत से खानदान को इन चीजों में देखता हूं कि उन्होंने पहचानने के बजाय, उनको जानने के बजाय, उनको तरबियत करने के बजाय कि ये बच्चे कल को उठकर, क्योंकि ये मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चे मेरे मुस्तकबिल हैं, तो माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो खुद के लिए कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं? नहीं। क्या उन्होंने अपने नाल लाया ना वो सब कुछ जो ये दुनिया में बनाया है? नहीं, वो तो हमारे लिए है। तो आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है, तो क्या समझते हैं वो आपका हिस्सा ही है, आपके पार्ट नहीं सोचते। खुद को पहचानना, खुद को पहचानना ही खुदा को पहचानना होता है। समझ आ रही है? अब कहानी दूसरी तरफ रुख लेने जा रही है। अब मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा हमारी जिंदगी में वो गुजरता है जब हम घबराते हैं, उस लम्हे को फेस करना नहीं चाहते, फोकस चेंज कर लेते हैं। हम फोकस चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अपने आप पर गौर करनी ही नहीं पड़े। हम सिर्फ अगर गौर करते भी हैं तो इस चीज पर जहां पे हमारा मैं जहां पे शामिल होती है कि मैंने ये किया वो किया, मैंने कौन कौन सी गलती पास्ट में की है, इस चीज पर भी नहीं सोचते। समझ आ रही है? सब इस चीज को समझे जरा, इना चीजा तक नहीं सोचते। लेकिन इस चीज को पहचानना पड़ेगा। जो असि खुद ते गौर करांगे ना, इधर देखो जरा, जो अपनी जिंदगी दे खुद नू टाइम देवांगे, खुद नू टाइम देना ही खुदा नू टाइम देना होता है। जब ये कलाम की उंगली जड़ी है ना अपने वाले की जावे ना, फिर जिंदगी तब्दील होती है। समझ आ रही है? खुद को पहचानना कि मैं कितने पानी में हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। समझ आ रही है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे नजदीक तो बस ये दौलत, ये मोबाइल, ये एलसीडी, ये दोस्त, ये हंसना, कह के लगाना, वो जो है मजाकिया वो चीजें जो है सोशल मीडिया पर, फैमिली में ये चीजें, सिर्फ यही दुनिया बनी हुई है। ना कभी मिलकर फैमिली में प्रेयर की, और फिर नुकसान उठाने पड़ते हैं बाद में कि जो एक ओथे बैठा है, एक उथे बैठा है, सब अलग अलग होकर बैठे हैं और अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, और उनको भी वही चीजें सिखा रहे हैं कि जो आज से कोई 25 साल पहले मिसाल के तौर पर खुद वही किया है कि भाई अपनी फैमिली में टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली को कुछ समझा नहीं दिया, बस ठीक है जी, घर में बैठे हैं, सोशल मीडिया को देखा तो बस ठीक है जी, खुद पर गौर नहीं किया कि मैं अगर भाई हूं, मिसाल के तौर पर मैं भाई हूं, तो ये मेरे बहन भाई हैं, मुझे इन पर क्या फर्ज आता है, मुझे इनको क्या समझाना है। मैं बड़ा भाई हूं ना, तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैंने उनको क्या बताना। बड़ी बहन है, उसने छोटे बहन भाई हैं, वो क्या बताना है। छोटा भाई है, अपनी जिंदगी का फैसला कर रहा है, उसने क्या करना है, मशवरा करे, अपने आप को पहचाने, यही तो लाइफ है। लेकिन नहीं, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। एक लफ्ज में आपको बताना चाहूंगा कि जो शख्स खुद को पहचान जाता है ना, वो खुदा को पहचान जाता है। जब अपनी जिंदगी पर गौर करता है, मैं क्या हूं, मुसरफ बेटे की तरह। भाई मुसरफ बेटे को जानते हो, वो क्या हुआ उसके साथ, मुसरफ बेटे ने कैसे पहचाना। लिखा है कि जब वो बाहर गया है, जहां पे काल पड़ गया, जो उनकी दौलत जड़ी खत्म हो गई है, और वहां पे फलियों के लिए मारे मारे फिर रहा है, और वो भी मिल नहीं रही, सुअर दियां फलियां, जिसको एक अलग निगाह से बाइबल मुकद्दस में देखा जाता है।
हराम जानवर से देखा जाता है, उसके बराबर उससे भी नीच हो चुका है कि उन्होंने तो फलियां मिल दी, फलियां भी नहीं लाभ दी। आखिर उन्हें भी अपनी जिंदगी तक गौर कर ली, लेकिन असली हाली तक भी नहीं अपनी जिंदगी तक गौर की थी। समझ आ रही है? हमने तो अभी तक अपनी जिंदगी पर गौर नहीं की। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा ने मेरे दिल में यह डाला है कि मैं आपको बताऊं कि आप क्या हैं। खुद शनासी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कौन हैं। आए जरा बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब को निकाल लीजिएगा। हम खुद को जानते हैं कि हम क्या हैं, इतनी बड़ी कायनात में हमारा दर्जा क्या है। जी निकाल के रख लिया आपने पैदाइश की किताब को, पहले बाब, पहला, दूसरा, तीसरा बाब जो है आपकी नजरों के सामने खुला दे। आज इसी में से हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का मज़मून जो है याद रखिएगा, खुद शनासी लफ्ज है, इंट्रोस्पेक्शन, खुद शनासी का तारुफ आज हम बाइबल मुकद्दस में से देख रहे हैं। मैं कौन हूं, इस चीज को भी जरा वाज़ा, तो इसका पहला पार्ट यही है कि मैं कौन हूं, इस चीज को पहचानते हैं। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब को पढ़कर देखें तो लिखा हुआ है, इब्तिदा में खुदा ने जमीनों आसमान को पैदा किया, बनाया। समझ आ रही है? यह बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को बनाया है। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कायनात की हर चीज खुदा बना रहा है। समंदर को एक कुज्जे में बंद कर रहा है, ऊपर का पानी और नीचे का पानी अलग कर रहा है खुदा। दरख्तों को खुदा नमूदार कर रहा है, और जानदार जो है समंदर के और जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले सब परिंदों और जानवरों को खुदा बना रहा है, और आसमान और जमीन और सियारों को बना रहा है। सब कुछ खुदा बना रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने जब सब कुछ बना लिया, सबको कहा अच्छा है, और जब इंसान को बनाने लगा है, तो बाइबल मुकद्दस में देखें तो लिखा हुआ है 26 आयत में, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को बनाते हैं अपनी सूरत पर, आओ हम इंसान को बनाएं अपनी सूरत छवि पर। क्या किया? बनाया खुदा, अपनी छवि पर बनाया। यह है आपकी हैसियत। पहचान लीजिए, खुद शनासी करवा रहा हूं, यह आपको पहचान करवा रहा हूं कि आप क्या हैं। आपका दर्जा कायनात में से, कायनात की हर चीज में से, हर जानदार में से, हर चरिंद परिंद, हवानात, नबातात, हर बेजान जानदार चीज में आपका दर्जा क्या है? खुद को पहचानिए। आपको अशरफ अल मखलूकात खुदा ने बनाया, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम अपनी सूरत पर उसको बनाएं, नारी उनको बनाएं। ये बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जब इंसान को बनाता है, कहता है बहुत अच्छा है, सब कुछ बनाया है, अच्छा कह रहा है खुदा ने, ये सब कुछ बनाया है, कायनात की हर चीज बनाई है, अच्छा कहा है। लेकिन जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। फिर एक तो ये हैसियत देखें, कायनात में एक चीज को गौर की जाए, पॉइंट पे गौर करनी है। सब कुछ बनाया जा रहा है, कहा अच्छा है, लेकिन जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। पहली बात ये है आपकी हैसियत। और दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने जमीन पर हर चीज बना दी है, फिर बाइबल मुकद्दस में कहा कि इन सब पर हुकूमत जो है कौन करेगा जी? हाँ जी बताइए जरा, कौन करेगा? इंसान हुकूमत करेगा तमाम जानदार पर, तमाम परिंदों और ये सब चीजों पर इंसान को अख्तियार दिया गया।
दूसरी हैसियत इंसान की क्या है? ये है आपकी पहचान। खुद को पहचाने भाई, आपकी हैसियत क्या है। फिर बाइबल मुकद्दस में एक शरीयत जो है खुदा ने इंसान को दी। क्या दी है? हाँ जी बताएं जरा। खुदा ने एक जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने एक शरीयत दी है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में यह चीज वाज़ेह तौर पर बयान किया कि खुदा ने कहा कि तू बागे अदन के दरख्त का, हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीचों बीच है ना, उस दरख्त का फल ना खाना, उस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन जिस दिन तूने उस दरख्त का फल खाया, तू मरा। यही है जी। लेकिन क्या किया इंसान ने? कराइएगा, नाफरमानी की। इब्लीस ने झूठ बोला था क्या? हाँ जी बताएं जरा, एक सवाल कर रहा हूं मैं। इब्लीस ने झूठ बोला था जब वो आया सामने, हवा के सामने आया। झूठ नहीं बोला, सही कह रही। देखें, हकीकत है, इब्लीस ने झूठ नहीं बोला। इब्लीस ने हकीकत बयान की है कि खुदा आपको बताना ही नहीं, सादा लफ्ज़ों में खुदा तो उन्हें दसना ही नहीं चाहता। खुदा को पता है कि जिस दिन इन्होंने फल खा लिया ना, तो ये मेरी मानद नेकोबत की पहचान करना शुरू हो जाएंगे, कि मेरी मानिद हो जाएंगे। हकीकत है, ऐसी आशा पैदा की उसके अंदर, इंसान के अंदर। हैरान कुन बात है, बड़ी अलग है। इंसान के अंदर बीज बो रहा है। नाफरमानी फल खाना नहीं है, हुक्म तोड़ने की नाफरमानी है। समझ आ रही है? बागे अदन से बाहर हो गया इंसान, जो है बागे अदन से बाहर हो गया है। और ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इंसान बागे अदन से बाहर हो गया है। क्यों? क्योंकि नाफरमानी की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 16 जन तलवारें बागे अदन के इर्द गिर्द लगा दी गई है। लेकिन मोहब्बत फिर भी दिखाकर दिखाऊं तो जब खुदा सजा सुना रहा है, उसके बाद जो है जब इन्होंने अपने आप को अंजीर की पत्तियों से लुंगियां बनाकर अपने आप को ढांका हुआ है ना, तो खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर सजा देने के बावजूद, ये भी कहने के बावजूद कि तू मेरी तरफ से मर गया, फिर भी चमड़े के कुर्ते पहनाए। ये है आपकी हैसियत। समझ आ रही है जी? 3 चीजें मैंने आपको निकाल कर दिखा दी हैं। यहां से हजारों निकल सकती हैं, लेकिन मैं कुछ चंद चीजें जो है वाज़ेह तौर पर आपको दिखा रहा हूं कि यह है आपकी हैसियत कायनात में से। और दूसरी बात यह कि जब बाइबल मुकद्दस में नूह का तूफान आया, नूह का तूफान आया, और अगर थोड़ा सा नूह के तूफान से थोड़ा पीछे चले जाएं तो काइन की और हाबिल की लड़ाई में, और ये सब कुछ होने से पहले जब इसमें कत्ल करना है, उससे पहले खुदा वो काहिन को आकर आगाह कर रहा है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, तू उस पर गालिब आ भाई। ये है इंसान की हैसियत। मोहब्बत है खुदा की। खुदा उसे आकर बता रहा है कैसी मोहब्बत है। यह है हैसियत कायनात की हर चीज में से। अब नूह के तूफान में चले जाएं। खुदा ने क्या करा है? तमाम जानदारों को 7 दे टोले जानवरां दे परिंदियां दे लैके कश्ती में आने। तो क्या वो तमाम जानदारों ने उसका हुक्म माना या नहीं माना? बयान करें, बताएं मुझे, माना या नहीं माना? माने। यह है इंसान की हैसियत। यह है आप। ये वही नूह के पास 2 आंखें हैं, ये वही दांव जो है उसके पास भी हैं, ये 2 हाथ जो है उसके पास भी थे। कान होंदे कोल भी सी, मुंह होंदे कोल भी सी। ये वही है। समझ आ रही है? ये आप हैं।
ये है आपकी हैसियत कायनात में से। अब देखें, गुनाह हो गया, इंसान बागेदन से बाहर हो गया, लेकिन फिर भी इंसान की हैसियत देखें, एक और मौका मिल रहा है। हकीकत बयान की गई है, उसके मुताबिक दूसरा या तीसरा मौका आसमान से नहीं मिला, पकड़कर आसमान से नीचे फेंक दिया गया। खुदा की हजूरी से इब्लीस को नीचे फेंक दिया गया। कोई मौका मिला, लेकिन इतने तो मौके मिली यार। समझ आ रही है? यह आपकी हैसियत बता रहा हूं मैं कि आपकी हैसियत कायनात में से जो जो चीज पैदा की गई है उसमें आपकी हैसियत क्या है। अब आ जाए जी खुदा यीशु मसीह की तालीम पर। अब मैं किन किन चीजों का जिक्र आपके सामने बयान करूं। अगर आप पैदाइश की किताब से लेकर आप अगर मुकाशफा तक पहुंच जाएं तो आपकी हैसियत ही है जो बयान की गई है, लेकिन खुद को पहचानना पड़ता है। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह जरा वाज़ेह तौर पर इस चीज को बयान करते हैं। अब हम पैदाइश की किताब से ये पहले 3-4 अबवाब में से 4-5 अबवाब में से सीधा हम जा रहे हैं जी मत्ती की अंजील में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 25 आयत में यह वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इसमें लिखा है कि तो अपनी जान की फिक्र ना करना कि ना क्या खाएंगे, क्या पहने, क्या पिएंगे। यह सब कुछ बयान किया गया। क्या तुम्हारी कदर जो है उस घास से ज्यादा नहीं जो आज बड़ी सब्ज नजर आती है लेकिन कल वही तनूर में झोंक दी जाएगी। क्या आपकी हैसियत उन परिंदों से ज्यादा नहीं है? आपकी हैसियत उन परिंदों से कि जो न काटते हैं, न घर बनाते हैं, ना उन्होंने कार की फिक्र, ना किसी चीज की फिक्र, ना उन्होंने खेती बाड़ी करने की फिक्र, लेकिन आपका खुदा उनको खिलाता है। हाँ जी, समझ आ रही है? क्या जान पोशाक से बढ़कर नहीं? आपकी कदर इन तमाम जानदारों से ज्यादा है। ये खुदा आपको दिखा रहा है। और क्या कहा है यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा कि ना कल की फिक्र करो। खुदा आपको कहता है कि आप खुद के बारे में सोचें, खुद को पहचाने, मुझसे बेटे की तरह खुद पर गौर करें कि आप कहां पे गलत। बादशाही की तलाश कैसे होती है? बादशाही की तलाश का पहला असूल खुद को पहचानना होता है। याद रखिएगा, ये यीशु मसीह ने आकर बताया है, सिखाया है। ये कहानी बागे अदन से शुरू होती है और ये कहानी वापस उस तरफ रुख कर रही है यीशु मसीह के आने के साथ। समझे इस चीज को। और फिर बाइबल मुकद्दस में इसी 7वें बाब को जब इस चीज को नीचे आकर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ऐब जोई ना करो, कि तुम्हारी ऐब जोई भी ना की जाए। तू क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? यानी कि भाई अपने आप को पहचान। समझे इस चीज को। दुनिया की चीजें नाम में मिलेगी, कैसे मिलेंगी जी? खुदा की बादशाही की तलाश करनी पड़ेगी। खुदा की बादशाही को तलाश करने के लिए खुद को पहचानना पड़ेगा कि मेरा इस दुनिया में आने का वजह क्या है, क्यों मुझे खुदा ने बनाया। खुदा ने मुझे इसलिए बनाया कि मैं उसकी इबादत कर सकूं, लेकिन मेरी इबादत का तरीका सबसे डिफरेंट है। मुझे खुदा ने इसलिए पैदा किया है ताकि मैं दूसरों को फायदा पहुंचाऊं, मेरे किरदार से, मेरे अल्फाज से, मेरी हर चीज से दूसरों को फायदा पहुंचे। लेकिन पॉजिटिव व्यू कलाम मुकद्दस के मुताबिक हंसी, पता कि आज का दौर क्या है? आज के दौर में लोग पता क्या करते हैं? खुद पर गौर नहीं करेंगे। यीशु मसीह ये वाज़ेह तौर पर कहा, आंखें शतीर पर गौर नहीं करता, दूसरों को देखता है। अपनी जिंदगी पर गौर कर, तू क्या है, कहां पे गलत है। अपनी गलती पर गौर किया। हम ये टाइम अपनी जिंदगी में देते नहीं है और यही काम सबसे मुश्किल है। मैंने कहा था ना,
क्या है सबसे मुश्किल? उसने कहा कि खुद को पहचानना, और उसने वासिया किया है, पहचानो, खुद को पहचानना। तो वाकई यसुस मसीह बयान कर रहे हैं, देखें, खुद को पहचाने। आप क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत कायनात में से सबसे ज्यादा है। खुदा तेरा मुहाफिज है, खुदा तेरा मुहाफिज है। तेरा मुहाफिज ऊंडे का नहीं, ना वो सोएगा। वही बात जो पिछली बार सीखी है कि तेरे दाएं बाएं हजारों गिरेंगे लेकिन तुझे आंच भी नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद को पहचानेंगे, खुदा को पहचानेंगे। आज खुद को पहचाने। आज फिर खुदा ने आपके लिए बागे अदन की तरफ रास्ता कर दिया है, उनका कानून दस देता है। मुमकिन ही नहीं है कि बैलों बकरों का खून हमें गुनाहों से नजात देता। समझ आ रही है? ये है आपकी वैल्यू कि साडे वास्ते बैल बकरियां दा खून जो है सानू साडे गुनाहों तो शिफा दे सकता है? नहीं दे सकता। ये है आपकी हैसियत, ये है आप। पहचाने आज अपने आप को, अपने आप पर गौर करना शुरू कर दे। आज का अगर मैं सादा मजमून आपके सामने हासिल कलाम बयान करूं तो भाई आज से अपने आप पर गौर करना शुरू कर दे, अपनी फैमिली पर गौर करना शुरू कर दे, अपने आप में रहना शुरू कर दे, अपनी दुनिया में रहना शुरू कर दे। खुद को टाइम दे, खुद को जाने कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं, मुझे कहां तक जाना है, मुझे खुदा ने बनाया क्यों है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें अपने खिदमत गुजार पर जाहिर न करे। लेकिन वही है ना जो खुद को पहचान चुका है, वही खिदमत गुजार है, उस पर जाहिर करेगा। आप भी पहचाने खुद को। दूसरा दिया जो ही मुझे किसी ने सवाल किया, मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि हम बड़ा मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि देख भाई, मुझे एक पता है कि जो दूसरों पर नजर नहीं ना करते, अपने आप पर गौर ज्यादा करते हैं ना, वो बंदे कामयाब होते हैं। समझ आई है? जिन्हां दी नजर दूसरे ते रहनी है तो क्या बदलेंगे? अपने आप पर गौर करें, खुद को पहचाने। आपकी हैसियत क्या? क्यों खुदा ने आपको बनाया है? क्यों खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है? ऐ ना हो कि साडे जिंदगी दे विच ऐसा वक्त खुदा आपको मौका दे तो आप जो है वही एलसीडी का बटन ऑन किया, मोबाइल को ऑन कर लिया और चलाना शुरू कर दिया, टिकटॉक खोल लिया, उसे चलाना शुरू, फेसबुक खोल ली, पोस्टर देखना शुरू कर दी, और ये सब कुछ। समझिए इस चीज को, अपने आप पर गौर करें। आपकी हैसियत कायनात में से सबसे ज्यादा है। कोई नेक है, बद है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना सूरज लेकर बदल दोनों पर चमकाता है। ये है आपकी हैसियत, प्यार करता है आपसे। मुकद्दस में आज बयान की गई है। देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जहां से हम छोड़ रहे हैं, यहां से ही हम आगे जो है शुरू करेंगे। इब्रानियों के मसीहों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 10वां बाब, और उसकी हम 4 आयत से खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे, जहां पे यूं लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। ये वही गुनाह है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा की नजर में इंसान मर जाता है, बागी अदन की बात हो रही है, तो ये बैलों बकरों का खून हमें निजात नहीं दे सकता था, गुनाहों से बचा नहीं सकता था। ये आपकी हैसियत, समझ आ रही है? अब यहां से हम जानेंगे, ठीक है, कि आप मसीही क्यों